स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हमारा जो चैप्टर है, लेसन है, वो लेसन नंबर 2, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, पावर का मतलब होता है शक्ति और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प की शक्ति। ठीक है, ये कहानी है एक छोटे से बालक की। एक गांव में एक स्कूल था और उस स्कूल को गर्म करने की आवश्यकता थी। मतलब पहाड़ी पर थी, ठंडा एरिया था, तो उस स्कूल को, उस कमरों को रोज़ गर्म करना पड़ता था। इसके लिए एक नन्हा बालक रोज़ सुबह वो अपने साथियों और शिक्षकों के पहुंचने से पहले पहुंचकर वो उस कमरों को गर्म करता था। एक दिन हुआ यूँ कि जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंचे तो स्कूल आग की लपटों में घिरा हुआ था। सारे साथियों ने और टीचरों ने उस जलते हुए बालक को उस रूम से बाहर निकाला। वो बालक उस समय अचेत था। उस बालक को हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ उसकी मम्मी भी साथ में थी। डॉक्टर ने मम्मी से बात की कि इस बालक का निचला हिस्सा काफी जल चुका है, तो इसके बचने की संभावना बहुत कम है। लेकिन और ये बात उस बालक ने अचेत स्थिति में सुन ली थी, लेकिन वो जिंदा रहना चाहता था। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था। कुछ समय बाद डॉक्टर ने फिर उसकी जो माँ थी उससे कहा कि अगर ये बच भी गया तो जीवन पर्यंत ये नीचे वाले भागों का उपयोग नहीं कर पाएगा, अतः ये अपंग रहेगा। लेकिन उस बालक ने दृढ़ निश्चय कर रखा था। कुछ समय बाद उस बालक को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। घर पर वो व्हील चेयर के साथ में ही चलता। उसकी माँ उसे व्हील चेयर से ही यहाँ से वहाँ लेकर जाती। एक बार उसकी माँ उसे एक बगीचे में लेकर गई, जहाँ पर वो बालक व्हील चेयर से कूदकर वो घास के मैदान पर गिर गया और वहाँ से वो किसी के सहारे वो रोज चलने लगा, अपने पैरों से उठने लगा। ऐसे करते करते जो चलने की शक्ति थी वो तो वापस आ गई। धीरे धीरे वो स्कूल भी जाने लगा चलकर। फिर समय बीतता गया और वो दौड़कर, उत्साह के कारण वो दौड़ने लगा। इस तरह से द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन से, एक दृढ़ संकल्प से उसने असंभव परिस्थितियों को भी संभव बना लिया। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, अगर ये क्वेश्चन आपके हो भी गए हो तो फिर भी आपको ये लिखना है। आपने जो 9th में पढ़ा है तो उसके लिए आप लोगों को और एक बार कॉपी बनानी है। तो नई कॉपी बनाएगा इसके लिए। व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय? उस लिटिल बॉय, उस नन्हे बालक का क्या कर्तव्य था? इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय टू कम टू स्कूल अर्ली ईच डे टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। उस नन्हे बालक का कर्तव्य था कि वह रोज स्कूल अपने साथियों और अपने टीचर से पहले पहुंचकर रूम को क्या करे? गर्म करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी? ठीक है ना, माँ ने बालक के विकलांगता पर विजय पाने के लिए किस तरह से मदद की? हिज मदर वॉज ऑल्सो ब्रेव। उसकी मदर, जो माँ थी, वो भी बहादुर थी। शी वॉन्टेड दैट शुड ओवरकम हिज डिसेबिलिटी। वो चाहती थी कि उसका जो बालक है वो विकलांगता पर विजय प्राप्त कर सके। एवरीडे शी वुड मसाज हिज लिटिल लेग। प्रत्येक दिन उसकी माँ उसके पैरों पर मसाज करती थी। शी टुक हिम आउट ऑन व्हील चेयर एंड इनकरेज्ड हिम। उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर बैठाती थी और उसको इनकरेज करती थी, उसका उत्साह बढ़ाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन लेते हैं हम। 3rd क्वेश्चन नहीं करना है।
व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? कहानी से, इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या पता चलता है? वी लर्न दैट थ्रू फॉर्म डिटर्मिनेशन, ठीक है, हम सीखते हैं इससे कि हमें फॉर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, वी कैन फेस, दृढ़ निश्चय से हम किसी भी प्रकार के परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इफ़ वी हैव फर्म रेजोल्यूशन, ठीक है, यदि हम निश्चित कर ले तो कोई भी काम असंभव नहीं है, हर काम संभव है।